दीवानुप्रियो, जीवन की यात्रा में कोई मनुष्य होता है, कोई तिर्यंश होता है। दो गति तो हमारे सामने दृश्यमान है, नरक गति और देव गति। हम श्रद्धा से तो स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे सामने दृश्यमान नहीं है, इसलिए उसका स्वीकार संपूर्ण रूप से कर भी पाते हैं और नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन जब जब हम मनुष्य और देवों की स्थितियों को देखें कि बनाने वाला कौन होगा, मछलियों को बनाने वाला कौन होगा, मगरमच्छ को बनाने वाला कौन होगा। मैं स्नेक को देख रहा था कि उसको उससे इस प्रकार की जीवन शैली और स्थिति कैसे आ गई होगी उनकी। तब एक बात समझ में आती है कि जिस प्रकार के हमारे अंदर के भाव होते हैं, उसी प्रकार का हमारा भावी होता है। जिस प्रकार की आज जीवन शैली होती है, उसी प्रकार से हमारे साथ में फ्यूचर के जीवन का सर्जन भी होता है। दीवानुप्रियो, जैन दर्शन जो मानता है कि मेरे ही कर्मों के कारण सब कुछ हो रहा है, और यदि यही मेरी धारणा है, यदि यही मेरी भावना है और यही मेरा शिकार है, तो मुझे अपनी हर एक्शन पर, मुझे मेरी हर एक्शन पर बार 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 अनुप्रेक्षा करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी कि ये मेरी एक्शन का रिजल्ट क्या हो सकता है। कल मैं जब स्नेक को देख रहा था, उर पर, उसे जैन दर्शन में कहा जाता है उर पर, जिसके पास अपने पैर नहीं होते, जिसके पास अपने पैर नहीं होते, वो अपने पेट को घसीट घसीट के चलता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? न उसे हाथ मिले और नहीं उसे पैर भी मिला। मिली तो काया मिली, लेकिन न हाथ मिला न पैर मिला। क्या किया होगा उसने ऐसा कि जिसके कारण उसे हाथ नहीं मिले और जिसके कारण उसे पैर नहीं मिले। देवानुप्रियो, जैन दर्शन की इस स्थिति को जब हम समझते हैं, तब हमें यह रियलाइज होता है कि हम हमारे हाथों का भी कई बार दुरुपयोग करते हैं, और बहुत बार हम हमारे पैर का भी दुरुपयोग करते हैं। जब जब भी हमें पैर मिला होता है ना, जब जब भी हमें पांव मिले होते हैं ना, तब तक मेरे पैर, मेरे फिट कई जीवों की कत्ल के निमित्त बन जाते हैं। मैं नीचे देखे बिना चलता हूं। क्या करता हूं? इसमें से नीचे देखकर ही चलते ऐसे कितने लोग हैं? मैं तो जब भी चलता हूं ना, नीचे देखकर चलता हूं। देवानुप्रियो, याद रखना, हमारी हर एक्शन का रिजल्ट आ रहा है। बार बार हमें याद रखना। और इसीलिए जिसको अपना कर्म प्लानिंग करना है, उसे क्या स्नेक का प्लानिंग करना है? उसे क्या स्नेक का प्लानिंग करना है? अभी यहां पे बारिश के दिनों में इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे जीव जंतु, और हमारे यहां पे तो अपने गुजराती में શું કહેવાય, અળસિયા, એટલા બધા અળસિયા રોડ ઉપર. આમ જુઓ તો આખો પરમધામનો રોડ આખો અળસિયા અળસિયા અળસિયાથી ભરાયેલો હતો. ન દોડી શકે, ન ભાગી શકે, પોતાના પેટને ખેંચી ખેંચી ખેંચીને ચલાવતા હોય. કેમ આવું? શું કામ આવું? मुझे मेरे कर्मों का प्लानिंग करना ही पड़ेगा। यदि मैंने मेरे कर्मों का प्लानिंग नहीं किया तो मेरे साथ भी मेरा फ्यूचर ऐसा हो सकता है। ये डरने के लिए नहीं,
लेकिन जब ऐसा फ्यूचर होगा और यदि परमात्मा भी मिल गए तो मैं न उसे हाथ जोड़ पाऊंगा और न ही मैं उसे तिक्कुतों के पाठ से वंदना भी कर पाऊंगा. એ અળસિયાને કોઈ કે તારે વંદના કરવાની જ કરી શકે? હલો, એ અળસિયાને કોઈ કે તારે તિક્કતો આયણમ પયાયણમ વંદામી નમનસામી કરી શકે કે ના કરી શકે? અને આપણે કરી શરીર ચાલતું પણ હોય, હાથ પગ પણ હોય અને છતાંય આપણે ઊભા ઊભા જ શું કરીએ? આપણે ઊભા ઊભા જ દવાનો પ્રયોગ. कर्मों का प्लानिंग हमारे फ्यूचर का प्लानिंग है. हमारी हर एक्शन हमारे फ्यूचर का रिएक्शन होने वाला है. बार 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 अपने आप को ये मैसेज दो कि मेरी ही हर एक्शन मेरा फ्यूचर बना रही है, मेरी हर एक्शन मेरा फ्यूचर बना रही है. देवानो प्रियो, मैं अभी देख रहा था कि हेमल भाई कंपानी बरोबर अपने हाथों से अपने बाल को सजा रहे थे. राइट? हेलो, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ कहना है आपको कि आज तो आपके पास हाथ है तो आप उसका सही उपयोग कर पाते, और मेरे पास भी हाथ है तो मैं आपको प्रवचन में अलग अलग मुद्राओं से भी जागृत कर रहा हूं. लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कि यदि मैंने मेरे हाथ का दुरुपयोग किया, यदि मैंने मेरे हाथ को किसी को मारने में उपयोग किया, किसी को काटने में उपयोग कराया, मैंने मेरे हाथों को सजाने में नेल पॉलिश वगैरह लगाने का भाव किया, देवानु प्रियो, जब भी मैं बिना हाथ के और बिना पैर के जीवों को देखता हूं ना, एक ही चिंतन करता हूं कि इसने कर्म प्लानिंग नहीं किया था, इस आत्मा ने कर्म प्लानिंग नहीं किया था कि मेरा फ्यूचर कैसे हो सकता है, मेरा फ्यूचर किस प्रकार का हो सकता है. मैंने कल भी आपको कहा था कि कई लोग दरवाजे को पकड़ते इतने जोर से बंद करते हैं, और कई लोग दरवाजे को देखते ही नहीं है कि उसमें कहीं छिपकली तो नहीं है, बिना देखे ही बंद कर देते हैं. हमें बहुत सामान्य बातें लग रही है, लेकिन याद रखना, हर सामान्य बात का रिजल्ट असामान्य होता है. मेरे पास एक 25 साल के बच्चे को लेकर आए थे. 25 साल का बच्चा लास्ट 1 साल से उसकी दोनों आंखें चली गई हैं, ब्लाइंड हो चुका है. अब उसकी जिंदगी में इतना अंधेरा छा चुका है, उसकी जिंदगी में इतना अंधेरा छा चुका है, और वो इतना इतना अपसेट अपसेट अपसेट, मैंने ऐसा क्या किया होगा, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मुझे ही ब्रेन ट्यूमर क्यों हो गई, और मेरी ही आंख की नसें क्यों दब गई, मेरी ही रोशनी क्यों चली गई. देवानु प्रिय, वो 25 साल का इंजीनियर हुआ लड़का था, और उसके साथ में उसके माता पिता लेकर आए थे, गुरुदेव कुछ आशीर्वाद दो कि मुझे कुछ, इसको कुछ अच्छा हो जाए. उसकी माँ के चेहरे को देखकर इतनी वेदना थी अपने बेटे को ऐसा देखकर. उसके पिता के चेहरे पर भी वही भाव थे, और वो युवान भी एकदम वो वेरावल से आए थे. लेकिन मुझे आपको ये कहना है, रिजल्ट आता है ना, रिएक्शन आता है ना, तब हम बहुत बड़ा अफसोस करते हो, सोचते मैंने क्या किया था. देवानु प्रियो, उदय वक्ते विचारवू तेना करता बंद समय चेतवू. उदय वक्ते विचारवू एना करता, उदय वक्ते विचारू एना करता શું કરવું? बंद समय सावधान थी जाऊं. जब हम एक्शन करते हैं ना, तब मुझे सावधान हो जाना है, क्योंकि रिएक्शन मेरे अपने आप में ही मुझे बहुत ही पेनफुल, क्या होता है, रिएक्शन बहुत ही पेनफुल होता है. और इसीलिए जब मैं चलूं ना अपने पैर से, जब मैं चलूं ना, तो परमात्मा ने कहा, हत संजय पाई संजय, अपने पैरों से भी संयम रखो, वरना बिना पैर के स्नेक के रूप में अपने आप को इमेजिन करो. अंडरस्टैंड? हम क्या करते हैं, पैरों से चलते चलते किसी पत्थर पर लात मारते हैं,
हम पैरों से जब चलते हैं ना तब कई जीवों को कुचल देते हैं। हम पैरों से जब चलते हैं तब हरी वनस्पति के ऊपर पैर रखते हैं। हम पैरों से जब चलते तब देखते नहीं हैं कि नीचे कौन सा जीव है, और हम बिंदास चले जाते हैं, हम बातें करते करते चले जाते हैं। परमात्मा ने कहा जो अपने पाई संजय अपने पैरों से संयम नहीं रखता ना, फिर वह उर पर पंचेंद्रिय तिर्यंच के रूप में जन्म लेता है। फिर वह उर पर तिर्यंच पंचेंद्रिय के रूप में जन्म लेता है। फिर वह स्नेक के रूप में पेट से रेंगता 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 चलता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे स्नेक को भी देखा है कि जब वो इस प्रकार से पैर से रेंगते रेंगते अपने अपने पेट से रेंगते रेंगते चलते हैं ना, तब कभी कभी उसके पेट में कोई धारदार वस्तु लग जाती है, फिर खून निकलता है, और जहां से खून निकलता है ना, बहुत सारी कीड़ी आकर उसको फिर अटैक करती है, और वो इतना छटपटाता है, लेकिन चींटी उसे छोड़ती ही नहीं है, चींटी उसे छोड़ती ही नहीं है। और फिर वह हैरान परेशान होकर तड़प के मृत्यु की शरण में जाता है। आपने कभी सोचा है કે હું ખાલી આમ દુકાનો જોતા અને કઈ દુકાનમાં શું આઈટમ મળે છે ને ઓહો હમણાં તો આ દુકાનમાં બધા નવી દુકાન બની ગઈ લાગે છે ને હું ખાલી આમ જોતા ચાલતો હોઉં અને મારા પગ નીચે કેટલી કીડીનું મૃત્યુ તો થતું હોય, પણ મારું કર્મ પ્લાનિંગ પણ થતું હોય કે ચલો આને પગ વગરના પેટેથી ચાલતા જીવનો જન્મ આપી દ્યો। इसीलिए परमात्मा ने कहा जो आंखों का संयम रखता है ना वो उर पर नहीं बनता है। क्या कहा? जो आंखों का संयम रखता है ना वो उर पर नहीं बनता है। आंखों का संयम क्या होता है? नीचे देखकर चलना वो आंखों का संयम होता है। नीचे देखकर चलना वो आंखों का संयम होता है। और बिना देखे किसी को कुचलते हुए, किसी को मारते हुए, किसी को तकलीफ देते हुए चलना, ये उर पर बनने का रीजन होता है। दीवानो प्रियो, पूरी जीव सृष्टि को हम देखें ना तो हमें हमारा कर्म प्लानिंग समझ में आ जाएगा कि यदि मैं मेरे कर्म प्लानिंग को नहीं समझूंगा, यदि मैं मेरे कर्म प्लानिंग को नहीं समझूंगा ना, तो मेरा फ्यूचर भी आज मनुष्य है, चलो 25-50 साल तो आपने देखा कि 25-50-60-80 साल कहाँ बीत गए मालूम नहीं पड़ा है ना। इसी प्रकार से अनंत काल में मनुष्य तो बने हैं बहुत कम समय के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्य जन्म की 1 मिनट तब मिलती है जब असंख्य मिनट नरक में बिताओ, असंख्य मिनट देवलोक में बिताओ, और अनंत मिनट जब आप वनस्पति में बिताते हो ना, तब जाकर ओनली 1 मिनट का बेनिफिट होता है, और 1 मिनट आपको मिलती है मनुष्य के रूप में। तो इस मनुष्य के रूप की जो 1 मिनट मिली है ना, पूरे फ्यूचर का प्लानिंग कर लो। आपको मालूम है मनुष्य के पास कर्म प्लानिंग यदि वो सीख जाए ना, तो इन फ्यूचर कभी भी तिर्यंश और कभी भी देवलोक में जाना ना पड़े, अरे कभी भी तिर्यंश और कभी भी नरक में जाना ना पड़े। इस प्रकार का प्लानिंग हो सकता है। जैन दर्शन में कहा गया कि साधक वो होता है जो अपने फ्यूचर का प्लानिंग करने वाला होता है। और फ्यूचर का प्लानिंग यही है कि मुझे तिर्यंश और नरक रूप की अवस्था में नहीं, मुझे तो सद्गुणमय मनुष्य और देवलोक में जन्म लेना है। मुझे 2 गति में कभी भी जन्म नहीं लेना है। मुझे 2 गति में कभी भी जन्म नहीं लेना है। मुझे कौन सी गति में जन्म लेना है? जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना, कि नहीं लेना पड़ेगा? जन्म तो लेना ही पड़ेगा। मैं अमेरिका के सोनल बिन अजमरा के फादर की उस अंतिम विधि को देख रहा था। एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर उनके फादर के देह को सुलाया था, क्योंकि अमेरिका में जैसी डेथ हो जाती तुरंत इस स्मशान में जगह नहीं मिलती है, वहां पे बुकिंग कराना पड़ता है। और कभी कभी तो 8 दिन 6 दिन 5 दिन यही बॉडी रहती है, उसके बाद में अग्निदाह दिया जाता है। मैं उसको देख रहा था कि वो बरोबर उस बॉक्स के अंदर में एक ऐसा
फ्रिज टाइप का बॉक्स था, उसके अंदर उनको रखा हुआ था और वो तो एकदम ही सोए हुए थे, जैसे लग रहा था कि वो अभी भी, लेकिन उसमें जीव था, वो जीवंत था कि सिर्फ बॉडी ही था। डेथ तो आने वाली, आज नहीं तो कल, जाना तो निश्चिंत ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन जाने से पहले अपने कहां जाने का, मुझे कहां जाने का, उसका प्लानिंग कर लो। जाना तो निश्चिंत है, लेकिन मुझे कहां जाना है ना, उसका प्लानिंग कर लो। जिसके पास प्लानिंग होता है ना, वो अंत समय में भी प्रसन्न होता है, और जिसके पास प्लानिंग नहीं होता ना, वो अंत समय में भी घबराता है, डरता है, फियर वाला होता है, मेरा क्या होगा। क्या करना चाहिए कर्म प्लानिंग के लिए? आज की टिप्स क्या है? अपने हाथों से किसी को अपने हाथों से किसी को हर्ट न हो, इस प्रकार से। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? हेलो, हाथ जोड़ने वाला कभी भी हाथ को छोड़ने वाला नहीं होता है। जो हाथ को जोड़ने वाला होता है ना, वो कभी भी बिना हाथ के जन्म में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में रिस्पेक्ट होता है। परमात्मा ने कहा है कि जहां विनय होता है ना, वहां मनुष्यत्व की प्राप्ति होती। जहां सरलता होती है ना, वहां पे मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। और जहां तपस्या होती है, वहां देवलोक की प्राप्ति होती है। हमें और कुछ नहीं करना है। पूरे दिन में जितने भी लोगों को मिलो ना, हाथ जोड़कर उसके साथ में प्रणाम मुद्रा में रहना है। क्या करना है? जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कितनी बार करना चाहिए? आपको लगता है ना बहुत सामान्य, लेकिन आपको नहीं मालूम है क्या आपने एवरीडे कम से कम 10 20 50 जितने भी लोगों को मिले, और जितने भी लोगों को आपने जय जिनेन्द्र बोल दिया ना, आपने अपने फ्यूचर में आपने अपने फ्यूचर में शुभ नाम कर्म का बंद कर दिया। और शुभ नाम कर्म मनुष्य के देह को देने वाला कर्म होता है। जब भी कोई मिले ना, एक छोटी सी टिप्स आपको क्या याद रखना है, जब भी कोई मिले ना, जय जिनेन्द्र। कितनी देर लगेगी आपको? और मानो कि आपको जय जिनेन्द्र नहीं आता है, और यदि आप वैष्णव है, ओके, जय श्री कृष्ण, नो प्रॉब्लम। विनय का भाव, बात क्या है मालूम है? विनय का भाव। जैसे ही हमारे अंदर में विनय का भाव आ जाता है ना, क्या होता है मालूम है? शुभ नाम कर्म का बंद होता है। क्योंकि हमने हमारे हाथों को विनय में जोड़ दिया। तो आप देखना, उस व्यक्ति को जब भी हाथ मिलते ना, टूटा हुआ हाथ नहीं, एकदम उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी ऐसा हाथ नहीं, एकदम संपूर्ण हस्त की प्राप्ति होती है। विनय करने वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए संपूर्ण हस्त की प्राप्ति होती है। 15वें सूत्र में अभी देह के अंगोपांग किस कर्म से मिलते हैं ना, उसका अधिकार आ रहा था। और उसमें आया कि अंगोपांग नाम कर्म होता है। क्या होता है? अंगोपांग नाम कर्म शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। जब अशुभ अंगोपांग नाम कर्म होता है ना, तब हाथ होते एकदम छोटे छोटे होते, हाथ होते एकदम टूटे हुए होते, उंगलियां एकदम ऐसे मुड़ी हुई होती है, और एकदम वो रक्त पित्त वाले लोगों को क्या होता है, उसकी उंगलियां सड़ जाती, खलास हो जाती। क्यों? क्योंकि पास्ट में उसने हठ संयम नहीं रखा हुआ है। हठ संयम की व्याख्या क्या होती है? हाथों को विनय में जोड़ दो, और सिर्फ गुरु के पास ही नहीं, जब भी आप कोई पदार्थ लो ना, तो उस पदार्थ को भी विनय से ग्रहण करो और विनय से छोड़ो। कई लोग क्या करते हैं, मैंने कल भी कहा था, कई लोग क्या करते हैं, जोर से लेते हैं और जोर से रखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले पारसधाम घाटकोपर की पूरी कमेटी आई थी, और फिर मैंने उसको कहा कि इस कबर्ड में से आपके लिए गिफ्ट की बैग रखी हुई है, आप ले लो, गिफ्ट की बैग ले लो। तो कम से कम 13-15 लोग आए थे, और 13-15 लोगों ने, मैंने जैसी वो गिफ्ट की बैग टेबल पर रखवाई, किसी ने एक हाथ से ली, किसी ने 2 हाथ से ली, किसी ने पहले मस्तक झुकाया
और फिर 2 हाथों से लेकर उस पदार्थ को मस्तक पर चढ़ाया, फिर वो लेकर गए। और कई लोगों ने सिर्फ एक उंगली से ही लेकर अपने हाथ में लटका दिया। मैंने निर्णय कर लिया कि इसमें से भावी प्रमुख कौन है, जिसके अंदर में विनय और रिस्पेक्ट होता है ना, वही वही संस्था को, वही संस्था का विकास करा सकता है। जहां विनय होता है वहां विकास होता है। उंगलियों का विनय कभी आपने देखा नहीं होगा, कई लोग है ना बैठे बैठे नाखून चबाते रहते हैं। आप में से कई लोगों को आदत होगी बैठे बैठे नाखून चबाने की, कई लोगों को बैठे 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 उंगली से बस कुछ ना कुछ करने रहने का, और कई लोगों को आदत होती क्या क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करके। दीवानो प्रियो, जो हथ का संयम नहीं करता ना, वो ऊर पर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कर्म प्लानिंग को हमें समझना है, और हमें ये समझना है कि मेरा हर एक कर्म मेरे भविष्य का सर्जन कर रहा है। मेरा हर एक कर्म मेरे भविष्य का सर्जन कर रहा है। बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ है ना सिर्फ खुजलियां खुजाने के लिए ही काम में लगते हैं। कई लोगों के हाथ सिर्फ पूरा दिन खुजलियां करते रहते। क्यों ऐसा होता है? हमें हर एक स्थिति की अनुप्रेक्षा करनी है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रकार से क्यों हो रहा है। तुरंत ही आपके अंदर में चिंतन शुरू हो जाना है, और हमारे चिंतन का फल यह होना चाहिए कि हम उसके रूट्स तक पहुंच जाए। जिस फ्रूट को देखे ना उसके रूट तक पहुंच जाए कि फ्रूट्स आया कहां से है, इसका रूट्स क्या है। और मेरे अंदर में तो कहीं ऐसे रॉन्ग रूट्स पनप तो नहीं रहे ना। हेलो। कई लोगों की आदत होती बैठे बैठे बिना कारण के क्या करते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं बिना कारण के। कोई कारण ही नहीं है, बस बैठे बैठे वो तालियां बजाते रहते हैं। उससे नहीं मालूम कि बिना वजह के इस प्रकार से तालियां बजाने से भी असंख्य वायु काय के जीवों की क्या होती है, असंख्य वायु काय के जीवों की भी हिंसा होती है। मेरी हर एक्शन मेरी हर एक्शन किसी के दुख का कारण तो नहीं है। कर्म प्लानिंग करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए सोचता है कि मेरी कोई भी एक्शन किसी के दुख का कारण तो नहीं बन रही है ना। इसीलिए कहा जाता है वणिक चतुर होता है। वो अपनी हर एक्शन के रिएक्शन को देख लेता है कि इसमें कोई प्रॉफिट है कि लॉस है, इसमें कोई प्रॉफिट है कि लॉस है। वो बार बार देखता है कि मेरी ये एक्शन से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला ना। देवानो प्रियो, अखा दिवस में तुम्हें कितनी बार विचार करो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक भाई बैठे थे। गुरुदेव, क्या करूं, अभी घर चलाना भी कठिन हो गया है और इनकम भी बंद हो गई है। बच्चे की फीस देने की भी बहुत ही परिस्थिति खराब हो गई है, और बिजनेस में मैं जहां हाथ डालता हूं वहां पे लॉस ही लॉस होता जा रहा है। હવે મને ક્યારેક ક્યારેક તો સુસાઇડ કરવાનું પણ મન થાય જ છે, પણ મારા બે નાના દીકરાને જોઉં છું ને એટલે એમ થાય છે કે હવે સુસાઇડ કરીશ તો આનું શું થશે। મને તમારી પાસેથી કોઈ એવો ધર્મ ઉપાય જોઈએ છે જેનાથી હું મારા પરિવારનું ભરણ પોષણ કરી શકું। देवानो प्रियो, जब एक पुरुष की आंखों से आंसू बहते हैं ना, तो वो बहुत ही डेंजर होते हैं। स्त्री की आंखों से आंसू आना, बहनों की आंखों से आंसू आना, ये फिर भी सहज है। लेकिन पत्थर से जब पानी निकलता है ना, पुरुष तो पत्थर होता है, पत्थर में से जब पानी निकलता है ना, तब वह पानी बहुत ही हृदय द्रावक होता है।
मैंने उसको इतना ही कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा, ज्यादा से ज्यादा प्रणाम करते रहो, ज्यादा से ज्यादा विनय करते रहो, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को इस प्रकार से संयम रखो। वो हंसने लगा, वो रो रहा था, हंसने लगा। मन के गुरुदेव मने मत तमें एक सारो उपाय बताड़शो। मैंने कहा मैं तुझे श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूं। मैंने कहा मैं तुझे श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूं। जब तू हाथों से संयम करने लगेगा ना, जब तू हाथों से विनय करने लगेगा ना, तेरे हर विघ्न टल जाएंगे, तेरे हर विघ्न टल जाएंगे। देवानु प्रियो, प्रणाम करने वाला कभी प्रॉब्लम में नहीं होता, और प्रॉब्लम आ भी जाता है ना तो चला भी जाता है, टिकता नहीं है। कर्मों के उदय से शायद भी प्रॉब्लम आ जाता है ना तो प्रॉब्लम चला भी जाता है, यदि आप वापिस विनय में जुड़ जाओ तो। और आप में से बहुत लोगों का अनुभव हो चुका है, जैसे आप वापिस पहले की तरह विनय भक्ति भाव में जुड़ गए ना तो वापिस सब कुछ सेट होने लगा। क्या करना चाहिए? दो प्लानिंग, हाथों से दो प्लानिंग। क्या करना है? हाथों से मुझे कोई रॉन्ग एक्शन नहीं करनी है, लेकिन हाथों से मुझे विनय मुद्रा करनी है। सुबह उठते ही विनय मुद्रा करनी है। आप देखना उस दिन में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, आपको लगेगा रही मैंने मतो कि बहुत मोटा प्रॉब्लम लेना उससे पण शांत थी गया था। इसीलिए सुबह सुबह उठकर क्या करनी चाहिए? विनय मुद्रा करनी चाहिए। विनय मुद्रा करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए अपने फ्यूचर के ऐसे प्लानिंग में जुड़ जाता है कि उसे कभी प्रॉब्लम ही नहीं आता। और दूसरा प्लानिंग क्या हो जाता है? मुझे कभी ऊपर रूप में स्नेक के रूप में जन्म लेना नहीं पड़ता, मुझे कभी स्नेक के रूप में जन्म नहीं लेना पड़ता। देवानो प्रियो, शुभ हो, शुभ मंगल हो। हम तो आपके फ्यूचर को सुखी देखना चाहते हैं, हम तो आपके फ्यूचर को निर्विघ्न देखना चाहते हैं। हम तो क्योंकि प्रॉब्लम में ही रहोगे ना तो धर्म ध्यान कब करोगे? धर्म ध्यान करने के लिए तो क्या होता है, प्रॉब्लम दूर चले जाए तो आपका मन धर्म ध्यान में लग जाता है। इसलिए मैं आपको यह आइडिया दे रहा हूं, हाथों का संयम। क्या करना है? हाथों का संयम। वो भाई वापिस परसों आ रहे थे, नहीं कल ही आए थे शाम को मेरे पास। गुरुदेव गया अठवाडियाમાં બહુ બધા प्रॉब्लम ઓછા થઈ ગયા છે। मैंने कहा प्रणाम इंस्टेंट फल देने का उपाय है, प्रणाम इंस्टेंट फल देने वाला उपाय है, प्रणाम इंस्टेंट प्रॉब्लम को दूर करने का उपाय है। शुभ हो, शुभ मंगल हो।